आज अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं, आज सीरिया में 3 तलाक नहीं, आज ईरान में 3 तलाक नहीं, आज इराक में 3 तलाक नहीं, आज इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश हैं जिनके नाम मैंने लिए। एक भी जगह 3 तलाक नहीं था, लेकिन कांग्रेसियों की तुष्टीकरण ने भारत में ये 3 तलाक चलाया हुआ था। और इस 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह समाप्त होना चाहिए। किसी में ताकत नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत थी, जिन्होंने 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया और 21वीं शताब्दी में जीने का अधिकार दिया। ये वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग, इसलिए हम वैचारिक पार्टी हैं, विचारों के साथ काम करते। हमें कहते थे तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, तुम्हारा आर्थिक नीति क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था एकात्म मानववाद, उसी को सरलीकरण करके हम लोगों ने कहा अंत्योदय, और उसी को और सरलीकरण करके मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसी को और आगे बढ़ाया ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति। अगर ये चारों की चिंता हो जाती है तो भारत की चिंता हो जाती है और भारत आगे बढ़ जाता है। इस बात को हम समझ पाते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ये गर्व होना चाहिए और गौरव होना चाहिए कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कभी भी नीतियों के साथ समझौता नहीं किया और अधिकारों के साथ आगे बढ़ते चले गए और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज हम काडर बेस्ड पार्टी है। यहां आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, प्रदेश का अध्यक्ष भी है, जिले का अध्यक्ष भी है, मंडल का अध्यक्ष भी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत में 8,60,000 बूथ पर हमारा अध्यक्ष खड़ा है और अध्यक्ष के माध्यम से काम चल रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मास पार्टी, 303 हमारे लोकसभा के सदस्य रहे हैं और अब की बार हम उस ओर दिशा की ओर जा रहे हैं। 97 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 1500 में 12 कन हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, 180 के आसपास हमारे मेयर हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हजारों में हैं। ये सबसे बड़ी चुनी हुई पार्टी है और चुने हुए नुमाइंदे हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। ये आपका गौरव है, ये आपकी ताकत है, ये आपके माध्यम से पार्टी को ताकत मिली है और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम अनुराग जी के लिए वोट मांगने आए हैं। ये अनुराग जी के लिए वोट मांगने के साथ साथ ये सिर्फ अनुराग जी को चुनाव जिताना नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आज मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आनी चाहिए। आप बताइए, कोरोना की मार पड़ी, आप बताइए यूक्रेन का युद्ध चला, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, रशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ा गई। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इन्हीं 5 वर्षों में भारत आज अर्थव्यवस्था में और आर्थिक दृष्टि से आज 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर। ये कोरोना के मार के बाद हुआ है, ये यूक्रेन के युद्ध के बाद हुआ है। और आप मोदी जी को फिर से चुनाव जिताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार ही तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स में हम सबसे आगे, दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर हम खड़े हो गए।
दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन गए। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए। आज हम पेट्रोकेमिकल्स में आगे निकल गए, स्टील में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। और आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, मैं बार बार बोलता हूं, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, 10 साल पहले मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है, एप्पल का मोबाइल भी आज भारत में बन रहा है। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम कांग्रेस ने तो यहां तक पहुंचा दिया, यूपीए की सरकार में गणेश भगवान भी दीपावली में चाइना के बने हुए आया करते थे। गणेश भगवान भी हमारे आपने अपने भगवान बनने भी बंद हो गए थे। आज दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत टॉय इंडस्ट्री में है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। यह भारत की बदलती तस्वीर है। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनकी तस्वीर भी अगर बदली है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण बदली है। मैं गांव की बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे 1993 में एमएलए बनाया था। याद करिए, वो समय 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए आते थे, 40 सड़कों के। मैं एमएलए था, मेरा एक्सीएन आके मुझे बोलता था, आपको इस साल 40 लाख रुपए मिले हैं, बताइए कहां खर्च करूं। मैं कहता था कोई एक सड़क ढूंढ लो भाई, उसी में लगा दो 40 लाख, और तो कुछ होगा नहीं। आधा किलोमीटर सड़क बनती थी, आधा किलोमीटर सड़क बनती थी। ये बीजेपी की सरकार आई, पहले अटल जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी इलाके की 85% सड़कें ऑल वेदर रोड बनी। तो उस समय बनी, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गांव का विकास हुआ। आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है। 2 लाख गांव से ज्यादा को आज कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया गया है। यह विकास की कहानी है, यह गांव के विकास की कहानी है। आज बताइए, सारे गांव पक्के सड़क से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जरा जोर से बोलो भाई, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? और यही सड़कें पहले हम पगडंडियों में चला करते थे। आज गांव मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करना चाहूंगा। आज एक एक पंचायत में 30-30 घर पंचायत में बन रहे हैं। 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़। और अनुराग जी को जिता के भेजिएगा, चारों प्रत्याशी जिता के भेजिएगा, 3 करोड़ और घर बनेंगे 5 साल में, आपको मैं बताना चाहता हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना की कहानी बताता हूं तो मैं बार बार एक बात बोलता हूं, अगर उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरे को पहचानो, अगर पूर्णमासी का मजा लेना हो तो अमावस्या को जानो, अमावस्या को जानो। वो दिन भी जानो जब हम एमएलए हुआ करते थे और मेरे पास वीडियो आया करता था और बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनाएं। मैं बोलता था बोलो। बोलता, इस साल आपको इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दे। मैं बोलता था तू ही रख ले भाई, मैं कहां बांटूंगा ये 2 घर। आज एक एक पंचायत में 40-40 मकान बन रहे हैं, 4 करोड़ घर बन गए। और कैसे घर बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन विद गैस का सिलेंडर और साथ में उसके शौचालय, टॉयलेट, ये घर बने। और मैं आपको इस दृष्टि से यह भी बताना चाहूंगा कि इसी में जोड़ने के लिए हर दृष्टि से अब जो प्रयास हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य और ऊर्जा योजना को हम चलाने वाले हैं। अब आपका बिल 0 और 300 यूनिट की माफी वाली बात चली जाएगी। हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है
कि आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा और जो आपकी बिजली की खर्च बचेगा वो सरकार खरीद लेगी और आमदनी का जरिया भी होगा। इस तरीके से हमारे काम हों। ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 38,000 घर बने हैं यहां प्रधानमंत्री आवास योजना में, 38,000 हमारे हिमाचल प्रदेश में। और अब जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना जो है, इसके तहत हर घर को जोड़ा जाएगा, हर घर को जोड़ा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब लोग बैठे हैं, ये लंबे समय से एमएलए एमपी रहे हैं, ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे और आप लिखवाया करते थे, प्रधानमंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसका बाईपास का ऑपरेशन होना है, उसको नया वेल्व लगना है, उसका किडनी का ऑपरेशन होना है, उसका अन्य ऑपरेशन होना है, कृपया 5 लाख देने की कृपा करें, 1 लाख देने की कृपा करें, 1.5 लाख देने की कृपा करें, अनुशंसा करें। बोलिए, ऐसी चिट्ठियां लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसका घर बिक जाएगा, इसको कैंसर हो गया है, गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी सोच देखो। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री